ये कहानी वाकई दिल छू लेने वाली और उतनी ही दर्दनाक भी है। भरोसे और अचानक आए बदलाव की ये कसक किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। अधूरा इंतजार, एक अनकही दास्तां। यह सिलसिला आज से लगभग 6 साल पहले शुरू हुआ था। आर्यन के फोन पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई। फोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे पता नहीं चला। जब उसने पलटकर कॉल किया तो दूसरी तरफ से एक कोमल सी आवाज आई, समीक्षा की। समीक्षा ने झिझकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया था। बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन आर्यन की बातों के लहजे ने समीक्षा को रुकने पर मजबूर कर दिया। बातों बातों में पता चला कि आर्यन जिस शहर के बाहरी इलाके में रहता था, समीक्षा का घर वहां से महज 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में था। नियति का खेल देखिए, दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे फिर भी अनजान थे। बातों का सिलसिला और बढ़ती नजदीकियां। शुरुआत में छोटी छोटी बातें हुई, फिर धीरे धीरे मुलाकातों की जगह घंटों लंबी कॉल ने ले ली। आर्यन एक प्राइवेट दफ्तर में काम करता था और समीक्षा अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। दिन भर की व्यस्तता के बाद रात के 9 बजते ही दोनों की दुनिया एक दूसरे के फोन कॉल्स में सिमट जाती। करीब 1 साल तक ये मासूम सा रिश्ता परवान चढ़ता रहा। आर्यन को महसूस होने लगा था कि वो समीक्षा के बिना अधूरा है, और शायद समीक्षा की खामोशी में भी वही इकरार था। वो मोड़ जहाँ से सब बदल गया। वक्त ने करवट ली। आर्यन को करियर के लिए अपने शहर से बहुत दूर बेंगलुरु जाना था। जाने से पहले उसने भारी मन से समीक्षा को फोन किया और कहा, मैं दूर जा रहा हूँ, पर हमारा रिश्ता कमजोर नहीं होगा। समीक्षा का जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा, मेरा फोन अब खराब हो चुका है, शायद अब बात न हो पाए। अगर तुम चाहते हो कि हम जुड़े रहें, तो जाने से पहले मुझे एक नया फोन दे जाना। आर्यन ने अपनी जमा पूंजी से एक फोन खरीदा। उसकी ट्रेन शाम की थी। वो दोपहर में ही समीक्षा के घर के पास वाले पार्क में पहुंच गया। उसने कॉल किया, मैं बाहर खड़ा हूँ, बस 1 मिनट के लिए आ जाओ, ये फोन ले लो और मुझे आखिरी बार देख लो। लेकिन समीक्षा नहीं आई। उसने फोन पर ही कह दिया, मम्मी घर पर हैं, मैं नहीं आ सकती, तुम जाओ, अब कभी फोन मत करना। आर्यन वहाँ घंटों खड़ा रहा, मिन्नतें करता रहा, पर समीक्षा का दरवाजा नहीं खुला। उसे भारी मन से स्टेशन की ओर भागना पड़ा, क्योंकि ट्रेन छूट रही थी। खामोशी और कड़वा सच। बेंगलुरु पहुंचने के बाद आर्यन पागलों की तरह उसे फोन करता रहा, लेकिन समीक्षा का नंबर महीनों तक बंद रहा। 2 महीने बाद जब अचानक घंटी गई तो आर्यन की धड़कनें रुक सी गईं। कई बार कॉल करने के बाद समीक्षा ने फोन उठाया और बड़ी बेरुखी से कहा, मुझे भूल जाओ, मेरी शादी तय हो गई है, अब मुझे परेशान मत करना। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस धोखे को अपनी किस्मत मानकर जीने लगा। लेकिन जब वो साल भर बाद वापस अपने घर लौटा तो उसे जो सच पता चला, उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। सत्य का खुलासा, ग्रेटर देन आर्यन को पता चला कि समीक्षा की कोई शादी नहीं हुई थी। जिस लड़के का फोन आर्यन के कॉल करने पर कभी कभी आता था, वो उसका पति नहीं बल्कि उसका नया बॉयफ्रेंड था। समीक्षा ने सिर्फ एक नया फोन पाने के लिए और आर्यन का साथ छोड़ने के लिए शादी का झूठ बोला था। आज की हकीकत, आज आर्यन वही है, पर उसकी रूह जैसे कहीं खो गई है। वो आज भी सोचता है कि क्या किसी के जज्बातों के साथ इस तरह खेलना सही है? क्या चंद दिनों की चाहत के लिए किसी के साल भर के सच्चे प्यार की बलि चढ़ाना जायज है? सीख, कभी कभी हम जिसे अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, उनके लिए हम महज एक विकल्प, ऑप्शन होते हैं। क्या आपको लगता है कि समीक्षा ने जो किया वो मजबूरी थी या सिर्फ मतलब? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगला